हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया है, ठीक है। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है थ्रो करना। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, सपोज आप इधर हो, ठीक है, एंड आपने एक बॉल को थ्रो कर दिया है ऊपर, राइट। तो एक बार इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करने के बाद अगर ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अगर ये मूव करता है, अगर ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव करता है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ये होता है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द एयर विच इज सब्जेक्टेड ओनली टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन एवरी ईयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टर्म्स इंपॉर्टेंट है एंड उसका डेरिवेशन कैसा होता है, एंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी कैसे टैकल किया जाए, राइट। अच्छा, तो इसमें देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बेसिकली कुछ कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, एंड हाउ टू डिराइव इट आल्सो वी विल सी, राइट। ठीक। अब अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन अगर दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये चार इस तीन स्टेप्स है, एंड चौथा वाला एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको कि आपको याद रखना है। तो चार स्टेप है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो पहला है कि आप सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करो, राइट। जैसे अगर मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है एंड एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, राइट, मेकिंग एंगल 60 डिग्री, राइट। अब हमें निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो वापस ग्राउंड में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ये हम लोग पी ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला मान लो हमारा, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, जो वर्टिकल अप डायरेक्शन है, इसको हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं, एंड ये जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल वाला, इसको लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको हम लोग ओरिजिन ले लेंगे, राइट। उसके बाद सेकंड वाला स्टेप क्या है, रिजॉल्व द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, राइट। ठीक है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी एंड पोजीशन दोनों को रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व का मतलब क्या होगा, जैसे इसको अगर रिजॉल्व करेंगे, इस इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो हम लिख सकते हैं कि इस इनिशियल वेलोसिटी का ये जो एक्स कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा 20 cos 60, राइट। इट विल बी 20 cos 60 डिग्री। एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 60, राइट। अच्छा, उस तरह से हम पोजीशन को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो पोजीशन को रिजॉल्व करने का मतलब है कि इस डायरेक्शन को हम लोग ले लेंगे एस एक्स, ठीक है। इसको हम लोग ले लेंगे एस एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इसको ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ना एक्सेलरेशन को भी हमें रिजॉल्व करना है। देखो, किसी भी मोमेंट पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं लिखता हूं कि ए एक्स दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। एंड वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। हमने माइनस इसको इसलिए लिया क्योंकि मैं ऊपर वाले, मैं वर्टिकली अप डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ साइन, जबकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ आता है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस जी लिया है, राइट। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लिया, राइट।
उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू फाइंड द अननोन पैरामीटर्स, राइट। तो इसको कैसे यूज करेंगे इसके बाद वाले स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है हाईएस्ट पॉइंट से। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, इस हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने तक इस वेलोसिटी के साथ या इसका फिजिकल पैरामीटर के साथ जो जो चीज हो रहा है एग्जैक्टली वही चीज रिपीट होगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट से जब वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पी पॉइंट से जब वो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहा है एंड सपोज उसको अगर टी टाइम लगता है, तो हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड में टच होने में भी उसको टी टाइम ही लगेगा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल पाथ इज सिमेट्रिक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। अब हम लोग कुछ डेरिवेशंस देखते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें जो हम लोग का डेरिवेशन आएगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वी विल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो यू स्पीड से मेकिंग एंगल थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, थ्रो कर दिया। तो ये कितने देर के बाद ये वापस ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगा, मतलब जहां से आपने इसको छोड़ा था वहीं पे वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, ओके। इसको करने का बहुत सारे तरीका है। एक सिंपल तरीका ले लो, देखो ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अगर यहां से यहां अगर इसको आने में टी टाइम लगेगा, तो वापस हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड जाने में उसको टी टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक टी को निकाल लेंगे, फिर हम उसको ट्वाइस कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अलोंग वर्टिकल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर मैं बात करता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो यू वाई मैं लिखता हूं, यू वाई मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये जो इनिशियल वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट यू वाई, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये, यू साइन थीटा, राइट। दिस विल बी यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर जाने वाले डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ, राइट। देन मैं लेता हूँ ए वाई क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि जी तो नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये जो वर्टिकल जो वेलोसिटी रहता है ना, ये खत्म हो जाता है, तो वी बाई क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। अच्छा, तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, राइट। अच्छा, वी वाई मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, जीरो। तो हम लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू यू वाई के बदले क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, ए वाई के बदले क्या लिखेंगे, माइनस जी, तो ये टी आ जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आया, टी का वैल्यू आया, टी का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो टी का वैल्यू आया टू यू, सॉरी टू नहीं आएगा, इसमें सिंपली आ जाएगा अभी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। तो ये टाइम हुआ जिस टाइम पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, एंड इतना ही टाइम उसको लगेगा वापस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में आने के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको नॉर्मली हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, राइट। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक। अच्छा, उसी तरीके से हम लोग अब
देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट का मतलब होगा कि वो एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के बाद वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना वर्टिकल डिस्टेंस करेगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट, राइट। तो ये मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग ले लेंगे यू वाई वी वाई ये वाला लेंगे, राइट। तो ये वाला हम लोग का जो इनिशियल जो जो सिचुएशन था उसको मैं दोबारा लिखता हूँ, दिस इज यू, दिस इज थीटा, दिस इज ग्राउंड, राइट। तो इसमें हम लोग लेते हैं यू वाई, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जरूरत नहीं, ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जरूरत नहीं है, तो यू वाई लेंगे। एंड ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो जो जाएगा, ठीक है, ये अगर हम इस तरह बात करें तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, लेट इट बी एच। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे अभी हमें कौन कौन सा पैरामीटर चाहिए, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है, ए वाई हो जाएगा माइनस जी क्यों होगा मैंने बताया था पिछली बार। अच्छा, फिर वी वाई, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या हो जाएगा, 0, हमने बात किया था। एंड एस वाई हम लोग ले लेते हैं एच, ठीक है। तो अब हम लोग कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे दैट वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy, ठीक है। जो भी लेना है, देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो भी लोग है एक ही कंपोनेंट का लेना, अगर वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हो तो हर एक डाटा वर्टिकल कंपोनेंट का होना चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो हर एक डाटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट करेंगे बी वाई इजकल टू 0, यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा, ए वाई इजकल टू माइनस जी एंड एस वाई इजकल टू एच। तो ये एच हमारा कितना आया, ये वाला h हम लोग का आया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट देता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, राइट। देन थर्ड जो पैरामीटर है जो कि हमें निकालने के लिए आता है वो है मैक्सिमम रेंज, और सिंपली रेंज बोला जाता है। अच्छा, रेंज क्या है, रेंज है मैक्स हॉरिजॉन्टल मींस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि वो कवर करता है, राइट। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो जैसा कि हॉरिजॉन्टल वर्ड है इसका मतलब है कि अभी सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, राइट। यहाँ पे सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। तो अगर हमारा इनिशियल सिचुएशन दिया हुआ है ऐसे कि यू, ये अगर हम लोग का ग्राउंड है एंड हम लोग थीटा एंगल से इसको थ्रो कर रहे हैं, राइट। तो देखो ये इंटायर अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में ये वाला पाथ को कवर करते हुए फिर ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, राइट। तो अगर पी से स्टार्ट किया एंड क्यू पे आया तो ये जो पी क्यू है ना, दिस इज कॉल्ड रेंज, राइट। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। तो हम लोग इसमें क्या क्या लेंगे अभी कंपोनेंट सब, तो इसमें पहले हम लोग लेंगे यू एक्स, वी विल टेक यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कौन सा है, यू कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, दिस इज यू कॉस थीटा, राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, ए एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सलेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि 0 है, क्योंकि हमें पता है कि जी सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए कि देखो P से Q आने में इसको कितना टाइम लगेगा, P से Q आने में हमें टाइम लगेगा 2u साइन थीटा बाय जी, ऑलरेडी हम लोग ये निकाल चुके थे, राइट। तो अब आपको सिर्फ निकालना है, अब आपको सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसमें अगर हम लोग डाटा सब पुट करते जाएं, ठीक है, जो कि अभी हमने कंपोनेंट जो निकाला था इसको अगर पुट करते जाएं तो एक्स तो 0 हो जाएगा,
मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो अभी आपका सिर्फ बचता है ux t, ux के बदले पुट करो u cos थीटा, t के बदले पुट करो 2u sin थीटा बाय g, तो एंड sx के बदले r, बिकॉज यही हम लोग का नोटेशन था जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। तो r क्या हो जाएगा, अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आया अभी के लिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, और एक टर्म क्या आया, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और एक टर्म क्या आया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। याद रखना है कि इसमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज प्लेइंग द रोल, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का रोल आता है, जबकि आर में वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज प्लेइंग द रोल, राइट, ठीक है। इसके बाद वाले इसके बाद वाले हम लोग सेशन में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे किया जाए, एंड उससे बहुत इजी से प्रॉब्लम सब सॉल्व होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।